कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कौम मुस्लिम को निशाना बनाया जा रहा है तो उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि दुनिया समझ चुकी है कि मुसलमानों का नौजवान नाकारा हो चुका है। इसलिए कि जवान किसी भी कौम का सरमाया होता है। कौम के बूढ़ों को देख करके अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के बच्चों को देखकर भी अंदाजा नहीं लगाया जाता, कौम के जवानों को देखकर किसी कौम की बुलंदी और पस्ती का अंदाजा लगाया जाता है। जिस कौम का जवान मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, कौम का दर्द रखने वाला होगा, मुल्क और मिल्लत के दर्द में तड़पने वाला होगा, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जा सकती है। और जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, अय्याश हो जाए, पापी हो जाए, मुजरिम हो जाए, फिर उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा किसी कौम की बेटियां लौजों में बिक रही है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अगर किसी कौम की बेटियां सिग्नलों पर बुर्का पहन के भीख मांग रही है उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। अगर आज इल्मी मेयार झाड़ू देने वाले और बैतुल खला साफ करने वालों से भी ज्यादा किसी कौम का गिरा हुआ है तो उसे कौम मुस्लिम कहते हैं। हमारे पास न संजीदगी रह गई, न मतानत रह गया, न वक़ार रह गया, न इल्मी दोस्ती रह गई। अब हमारे पास हाल ये है कि सिवाय धींगा मस्ती के और सिवाय हुल हपाड़ के, सिवाय मौज मस्ती के, सिवाय गुनाहों के हमारे पास रह क्या गया है। एक दौर था, हमारे जवानों की पहचान थी कि जिसकी आंखों में अल्लाह के खौफ की चमक देखो समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है, जिसके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा का गाजा देखो समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है, जिसकी ज़बान पर तिलावत कुरान और नाते रसूल देखो समझ जाओ कि ये मुस्लिम जवान है। और आज अपने जवानों की पोजीशन देखो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफासिर है। एक कौल इस पर यह भी है कि नईम से मुराद जवानी है। अल्लाह बिलखुसूस तुमसे तुम्हारी जवानी के बारे में पूछेगा, तुमने जवानी कैसे गुजारी, किस हाल में गुजारी। डॉक्टर इकबाल ने मुस्लिम जवानों को औकाफ से तशबीह दी है, जिसको हम अपनी जबान में ईगल भी कहते हैं, शाहीन भी उसको कहा जाता है। गर्ज के थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इकबाल जैसा मुफक्किर अपनी कौम के जवानों को औकाफ से तशबीह देता है। इकबाल कहते हैं नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लाह अकबर। औकाब क्या होता है, बस इसी पे गुफ्तगू करूं। मुझे औकाब से बहुत मोहब्बत हो गई है। उसकी वजह यह है कि मेरे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जब अपनी शान बयान फरमाई तो अपने आप को भी विलायत के औकाब से तशबीह दी है। इरशाद फरमाते हैं अनल बाजी व अशहब कुल्ला शैखिन, कि मैं विलायत की दुनिया का बाज हूँ, यानी औकाब हूँ। आखिर औकाब में कुछ तो रखा था कि सरकार गौसियत माब ने अपने आप को औकाब से तशबीह दी है। ये औकाब क्या होता है जिसे हम औकाब कहते हैं? इकबाल ने बड़ी वाज़े नसीहतों के साथ एक मोमिन जवान को औकाब से तशबीह दे करके बताया। नंबर एक, औकाब जो होता है वो बड़ा बागैरत परिंदा होता है। नंबर एक, औकाब की खुसूसियत है कि औकाब सबसे ऊंचा उड़ता है। औकाब के साथ कोई चील नहीं उड़ पाती, कोई कौवा नहीं उड़ पाता, कोई परिंदा नहीं उड़ पाता। औकाब की बुलंदी इतनी होती है कि उसके बराबर कोई उड़ने की ताकत नहीं रखता। इकबाल पैगाम दे रहे हैं, मुफक्किर मिल्लत पैगाम दे रहे हैं, ए मेरे मुस्लिम जवान, तू भी औकाब की तरह है। तू हर फील्ड में इतनी बुलंदी पर जा कि दुनिया का कोई जवान, किसी मजहब और मिल्लत का जवान तेरे बराबर
पर परवाज ना कर सके, तेरी बुलंदी के आगे सबकी बुलंदियां पस्तियों में तब्दील हो जाए, औकाब की तरह उड़, तेरी शान ये है। और सरकार गौसे पाक ने भी फरमाया, औकाब सिर्फ औकाब के साथ उड़ते हैं, औकाब कौवों के साथ नहीं उड़ते। ऐ मुस्लिम जवानों, तुम भी तो औकाब हो, तुम्हारा काम कौवों के साथ नहीं है, औकाब का काम औकाब के साथ है। मतलब क्या? तुम्हारी दोस्ती मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारी नशिस्त बर्खास्त मोमिनों के साथ होनी चाहिए, तुम्हारा उठना बैठना मोमिनों के साथ होना चाहिए। शराबियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए, जुआरियों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। और गैरुल्लाह के साथ, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह के शान में बेअदबी करने वालों के साथ तुम्हारा उठना बैठना नहीं होना चाहिए। इसलिए कि उकाब जब परिंदा होकर कौवों के साथ नहीं उड़ता, तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती होकर शराबियों के साथ कैसे बैठते हो, जुआरियों के साथ कैसे बैठते हो, सूदखोरों के साथ कैसे बैठते हो? मैं उनको काफिरों में नहीं गिन रहा हूं, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं, क्या रसूलुल्लाह का फरमान तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा, क़यामत के साथ दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर लगाने वालों, जरा सोचो तो सही, तुम हीरो से मोहब्बत कर रहे हो, फला फला खान साहिबों से और फला फला नचनियों से मोहब्बत कर रहे हो। सोचो, आका ने क्या फरमाया, अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूं, क़यामत के दिन स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों के साथ तुम उठने के लिए तैयार हो? बताओ। इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करने वालों, गौसे आजम के नाम पे झूमने वालों। अभी अजमत भाई नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मनक़बत पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था क्या कि जो कौम गौस पाक गरीब नवाज के नाम पर, ताजुश शरिया के नाम पे, आला हजरत के नाम पे इतना झूमती हो इमाम हुसैन के नाम पे, उस कौम को सुधारना तो मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन बड़ी माजरत के साथ, मेरी कौम झूमने और चूमने को तो तैयार है, मेरी कौम मैदान अमल में आने के लिए कब तैयार है? आप मुझे बताएं, मुझे बताएं। सिर्फ झूम और चूम कर इनकलाब नहीं आ सकता जब तक कि हम मैदान अमल में ना आए। रसूलुल्लाह ने सहाबे किराम को अमल के मैदान में पुख्ता फरमाया था। वो कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर सकती थी, उस कौम को अल्लाह की पहचान अता की थी, उस कौम को खुदा की मारिफत अता की थी। जो लोग अल्लाह अकबर खुद रास्ते पर न थे, मेरे नबी ने उनको हादी और महदी बना दिया। कहने वाले ने कहा था, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, ये हजरत ईसा का मौजज़ा है। मेरे नबी ने मुर्दों को मसीहा कर दिया है, इसलिए कि जिंदा करना ईसा का काम है, लेकिन मुर्दा भी मुर्दा जिंदा करने लग जाए, इस मंजिल पे मुर्दे को पहुंचाना ये मुस्तफा जाने। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दे मसीहा हो गए। ये मुस्तफा जाने रहमत की निगाहों का कमाल था। लेकिन हम तो अभी तक नमाजी भी ना हो सके, वहां मुर्दे मसीहा हो गए और हम नमाजी भी ना हो सके। तो पता चला मुस्तफा जाने रहमत की नजर में अब भी शक नहीं है। जो नजर कल थी वो अब भी है, जो नजर कल थी वो अब भी है। अगर हम नमाजी ना हुए तो इसका क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम निगाहे मुस्तफा से महरूम हो गए। निगाह तो वही है, जिस पे पड़ गई वो मसीहा हो गया, जिस पे पड़ गई वो हादी और महदी हो गया। तो आप मुझे बताएं, अगर आप इतना फुदक रहे हो कि हम हुजूर के हैं, हुजूर की नजर पड़ने पर तो आदमी सुधर जाता है। अगर आप और हम नहीं सुधर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने रुख फेर लिया है, ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने चेहरा फेर लिया है। आप और हम कहां है, घर जाकर इन जुमलों
सोचना, सुन्नियों जब यहां नजर से महरूम हो गए तो वहां कैसे नजर पड़ेगी। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। अब हुजूर की नजर क्या है, अगर महशर में नजर पड़ जाए तो जहन्नमी जन्नती बन जाए, जिसे घसीट कर जहन्नम में ले जाया जा रहा हो और हुजूर की नजर पड़ जाए तो फिर वो जहन्नम में नहीं जाएगा। अब मुझे बताओ, हुजूर की नजर जहन्नम में जाने नहीं देती। अगर हम पर भी हुजूर की नजर रहमत होती तो जिना के अड्डे पे मेरी कौम का जवान क्यों जाता, ताश के पत्तों के अड्डे पे मेरा जवान। जुमले बुरे लगे तो माफ करना, लेकिन ये आपके भले के लिए। कहीं हुजूर ने रुख तो नहीं फेर लिया, कहीं हुजूर ने, अब आप कहेंगे नहीं हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन है, हुजूर हमसे रुख कैसे फेर सकते हैं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, वो रहमतुल्लिल आलमीन भी है लेकिन वो गय्यूरुल आलमीन भी है। इस एतबार से शायद हुजूर का तारुफ आपके सामने नहीं हुआ होगा। तवज्जो अगर आपकी है तो सुन ले, हुजूर जहां रहमत है वहां गैरत भी है। वो सरापा रहमत है तो सरापा गैरत भी है। और खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में मुझसे बड़ा बागैरत अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। ये बात याद रखना। और एक बात और सुन लें, रहमत सबके लिए है मगर गैरत सिर्फ अपनों के लिए है। बस इस पे मैं बात मुकम्मल कर दूंगा क्योंकि दो मेहमानों के लिए मुझे वक्त पे गुफ्तगू खत्म। बहुत ध्यान से सुन लेना, इसलिए कि बहुत तवील गुफ्तगू करने की बजाय अगर अल्लाह मुख्तसर करवा करके बामाना करा दे तो उसका करम। लेकिन तवज्जो करना, अहले मिंबर की सिर्फ दुआ लेने के लिए, मैं उनकी मालूमात में कोई इजाफा नहीं कर सकूंगा, लेकिन सिर्फ दुआ लेने के लिए। और अगर गलती करूं तो तवज्जो करना, जुमलों पर मेरी इस्लाह यही कर देना, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिनका नारा है आर नार से बेहतर है। अपने जुमलों को वापस लेने में आर होती है, हमें आर नहीं। यहां आर कोई दिलाएगा लेकिन ये आर नार से बेहतर होगी। यहां रुजू करने में, तौबा करने में, पलट जाने में बेहतरी है। अगर अड़ गए तो वहां नार है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा आर है। अगर वापस ले लिया जुमले तो आर है, वहां तो नार है। तो इसलिए आर नार से बेहतर है। ये जुमला इमाम हसन ने फरमाया था। तो तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान। हुजूर जहां रहमत है सरापा, तो हुजूर गैरत भी है सरापा। उनसे बड़ा गज्जूर कायनात में, अल्लाह की कायनात में कोई नहीं। नंबर एक। नंबर दो, रहमत सबके लिए, गैरत सिर्फ अपनों के लिए। उसको एक मिसाल के जरिए समझे। दो बच्चे लड़ रहे थे, आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे थे। एक बच्चा पड़ोसी का था जिससे आपका कोई रिश्ता न था, एक बच्चा आपका खुद का था। अगर आप वाकई शरीफ हैं, दोनों बच्चे गाली दे रहे हैं, तमाचा किसको मारेंगे? पड़ोसी के बच्चे को या खुद के बच्चे को? अपने बच्चे को, क्योंकि ये अपना है। अपनों के लिए ही गैरत होती है। दूसरी मिसाल, भोंडी है, माफ कर देना। दो लड़कियां हैं, एक लड़की जिससे कोई आपका रिश्ता नहीं है, वो पार्क में किसी लड़के के साथ देखी गई, और एक लड़की वो है जिससे आपका बड़ा करीबी रिश्ता है, वो भी किसी लड़के के साथ देखी गई। आप कान किसका पकड़ोगे? सजा किसको दोगे? अगर आप वाकई शरीफ है तो बोलो, आप जिस लड़की से आपका, जिस बेटी से आपका रिश्ता है, उसी को आप मारोगे, उसी को सजा दोगे, उसी को तंबीह करोगे। मतलब क्या? जब आप उम्मती होकर गैरत अपनों के लिए इतनी रखते हैं, तो वो नबी होकर अपनी उम्मत के लिए कितनी गैरत रखते हैं, उसको थोड़ा तवज्जो से सुन ले। मैंने कहा ना कि कहीं हुजूर ने मुंह तो नहीं फेर लिया हमसे, जो हम दर दर के भिखारी बने हैं, जो हम मुजरिम बने हैं, जो हम पापी बने हैं। अल्लाह अकबर। और वो कितने नाजुक मिजाज के, अल्लाह अकबर, वहां मिजाज में कितनी नजाकत है अपनों के लिए। थोड़ा तवज्जो कर लें। एक मर्तबा का वाकया है, हुजूर अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज में सबसे चहीती बीवी
अम्मा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद अगर सबसे कोई चहीती बीवी थी तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा जान आयशा सिद्दीका थी, जिनके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। बल्कि उम्मुल मोमिनीन खुद फरमाती हैं, मैं हुजूर से नाराज होकर के बैठ जाती थी, घर में बात नहीं करती थी, और हुजूर मुझे खुद मनाने आया करते थे। बल्कि हुजूर इतना प्यार करते थे उनसे, जब हुजूर उनको मनाते और वो ना मानती तो अम्मा जान आयशा पाक फरमाती हैं कि हुजूर मेरे कानों की लौ पकड़ कर कहते, ए नन्नी मुन्नी आयशा अब तो खुश हो जा, तो उस वक्त मैं हंस देती। आका फरमाया करते, आयशा जब तू मुझसे राजी होती है तो भी मुझे मालूम होता है, और जब तू मुझसे नाराज होती है तो भी मुझे पता चल जाता है। अम्मा आयशा पाक ने कहा वो कैसे? तो फरमाया जब तू कहती है रब्बे मोहम्मद ने ये कहा, रब्बे मोहम्मद ने ये कहा, रब्बे मोहम्मद ने ये किया, रब्बे मोहम्मद ने वो फरमाया, जब तू मोहम्मद मोहम्मद कहने लगती है मैं समझ जाता हूं तो मुझसे राजी और खुश है, और जब तू नाराज होती है तो कहती है रब्बे इब्राहिम ने ये फरमाया, रब्बे इब्राहिम ने वो फरमाया, रब्बे इब्राहिम ने ऐसा किया, तो जब तू इब्राहिम इब्राहिम करने लगती है तो मैं समझ जाता हूं कि तू मुझसे नाराज हो गई है। सोचो खातिमुन नबीयीन जिसको मनाने आए वो अम्मा जान आयशा की शान क्या होगी, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो उस अम्मा आयशा पाक की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर। हम इश्क वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि बिस्तर आयशा रश के तूर है, इसलिए कि हजरत तूर पर हजरत मूसा जाते हैं और तौरात जैसी किताब आती है, और बिस्तर आयशा पर जाने मूसा मोहम्मद अरबी तशरीफ लाते हैं, और बिस्तर आयशा पे कुरान मुकद्दस नाजिल होता है। इतनी मुकद्दस खातून है कि जालिम ने इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने कुरान में उनकी तहारत को बयान फरमाया, उनकी पाकीज़गी और इफ़्फ़त को बयान फरमाया। उस अम्मा आयशा पाक का हाल ये, एक मर्तबा रेशम का पर्दा, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया, रेशमी पर्दा घर की दीवार पे लटकाया। हुजूर तशरीफ लाए तो देखा सैयदा आयशा के घर के हुजरे में रेशम के पर्दे दीवार पे लटके हैं। हुजूर घर में नहीं गए, चेहरा फेर लिया। तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अगर आपको ये लगता है कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, हुजूर मुझसे कैसे चेहरा फेर सकते हैं, तो आपसे पूछता हूँ आप कितने भी चाहते और हम कितने भी चाहते हैं, अम्मा आयशा पाक की तरह हमारे लिए तो चाहत उतनी नहीं होगी ना। वो महबूबा है, महबूब रब्बुल आलमीन है। जब वो पर्दा दीवार को लगा ले तो हुजूर वहां से चेहरा फेर करके वापस हो जाते हैं। दूसरी हदीस धड़कते दिल से सुनना, अगर हदीस नहीं होती तो हिम्मत नहीं होती ये बोलने की जो बोलने जा रहे हैं। एक मर्तबा अम्मा सैयदों की माँ सैयदा कायनात मखदूमा कायनात, हुजूर की औलाद में सबसे ज्यादा हुजूर ने किसको चाहा है तो वो सैयदा फातिमा की जात है। उनके आने पे हुजूर खड़े हुए हैं, और एक दो मर्तबा नहीं बार बार खड़े हुए। सैयदा आयशा पाक फरमाती है कि मैंने जब भी देखा कि फातिमा आ रही है तो हुजूर उठकर उनके लिए खड़े, और सिर्फ खड़े नहीं हुए, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे खुद उनको बिठाया, और उनको बिठाने के बाद क्या फरमाया, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएंगे। हुजूर अपने माँ बाप जिस पे कुर्बान करे वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, और फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम हराम है, और जो फातिमा से मोहब्बत करे उस पर भी जहन्नम हराम। कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा की शान ये है, बल्कि हमारे इसी दौर के कच्चे शायर ने कच्चा शेर कहा है, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, चादरे फातिमा ज़हरा को समझा क्या, चादरे फातिमा ज़हरा को समझा क्या है। अल्लाह अकबर। करबला का पूरा मैदान
करबला का पूरा मैदान जिसका मरहूने मिन्नत है उसे फातिमतुज़्ज़हरा कहा जाता है। सुन्नियों, करबला का हुसैन कभी ना मिलते अगर हुसैन को फातिमा जैसी मां ना मिलती। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या अली। जब मेरे इमाम उस बारगाह में खिराज पेश करते तो कहते हैं अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने जाने अहमद की राहत का मतलब क्या? जब सब बेचैन होते हैं तो हुजूर को याद करते हैं, और जब हुजूर बेचैन होते हैं तो फातिमतुज़्ज़हरा को। जाने अहमद की राहत पे हर बेचैन दिल का चैन अल्लाह का रसूल है, और रसूलुल्लाह को जो राहत अता करे उसे फातिमतुज़्ज़हरा कहते हैं। जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और फिर कहते जिसका आंचल न देखा महो मैंने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और एक मकाम पर कहते हैं नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का। ये है सैयदाए कायनात, रसूलुल्लाह की नस्ल क़यामत तक जिससे चलती रहेगी वो सैयदा। ये शान है सैयदा की। आका ने फरमाया फातिमा तू तो उम्मे अबी हाँ है, तू मेरी माँ की तरह। यानी इशारा दे दिया, मेरी माँ को किसी ने देखा नहीं, सैयदा आमिना को, लेकिन किरदार आमिना देखना है तो किरदार फातिमा। ये शान है सही। लेकिन अब सुनो गैरत मुस्तफा, गैरत मुस्तफा। फिर कह रहा हूं हदीस में ना आता तो हिम्मत नहीं थी। एक दिन सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने, हुजूर की गैरत, बस बात पूरी होती है। हुजूर की गैरत, सैयदा ने सोने के कंगन पहने। सोना औरत के लिए हलाल है, जायज, सही है। औरत अगर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सोने में लग जाए मना है? बिल्कुल मना नहीं, जायज बिल्कुल। तो सबकी बेटियों के, बच्चियों के, बीवियों के लिए सोना हलाल है, हुजूर के घर वालों के लिए भी है। लेकिन पहन लिया सैयदा ने सोने का कंगन। अल्लाह के रसूल मिलने के लिए आए, सैयदा के हाथ में सोने का कंगन देखा, मुंह फेर लिया अल्लाह, और मुंह फेर कर चले गए। तवज्जो करना, सुनियो, माएं और बहनें तो आपकी भी, किसके घर से मुंह फेर के जा रहे हैं? किसके घर से? बदआतुम मिन्नी फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा। ये किसी के लिए नहीं फरमाया, कायनात में किसी के लिए नहीं कहा मेरे जिगर का टुकड़ा। एक ही जात है जिसे सैयदा फातिमा कहते हैं। हुजूर नजर फेर कर, चेहरा फेर कर जा। हराम काम, सैयदा हराम काम तो नहीं कर सकती, हराम काम तो नहीं कर सकती ना। बदआए मुस्तफा है, मासूम नहीं है लेकिन महफूज जरूर है ना। मगर हुजूर ने क्या किया? चेहरा फेर लिया। सैयदा रो पड़ी, बाबा चेहरा फेर के क्यों वापस चले गए? मिजाज जानती थी, अच्छा ये सोने के कंगन हराम नहीं थे, नाजायज नहीं थे, मकरूह भी नहीं थे, बदआए मुस्तफा के शायान शान न थे। एक चीज हराम नाजायज अलग होती है, लेकिन एक चीज क्या होती है? शायान शान ना होना। सैयदा चूंकि रसूलुल्लाह की शहजादी है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने राज की बात जाते जाते दुनिया से उन्हीं को कहा था कि मुझसे पहले आकर के तुम्ही मुलाकात करोगी। उस शहजादी जिसके लिए खड़े होते थे, आज उन्होंने सोने के कंगन पहना है, शायान शान नहीं थे, बस चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर करके हुजूर वापस हो गए। सैयदा ने फौरन सोने के कंगन, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाए, सोने के कंगन उतार कर हजरत बिलाल को दिया, जाओ बेच करके इसको मदीने के गरीबों में बांट दो। थोड़ी देर के बाद हुजूर फिर तशरीफ लाए तो कंगन नहीं थे। बाबा क्यों आप वापस चले गए? चेहरा फेर के फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि मेरी शहजादी मेरे नक्श कदम पर हो। नबी के घर वालों को कब जेब देता है कि वो सोना और चांदी पहने? इसलिए वापस अब आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी चहीती हस्तियों से हराम काम नहीं हुआ, नाजायज काम नहीं हुआ, खता नहीं हुई, गुनाह नहीं हुआ, सिर्फ शायान शान काम न था, तो हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया।
जब इतने चहीतों से इतनी नजाकत है मिजाज में कि एक काम शायान शान नहीं होता तो हुजूर रुख फेर लेते हैं, तो बताओ मुसलमानों, आज अपनी रातें कैसी गुजरती है? जो फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता हो, फिर हुजूर उसको प्यार से कैसे देखते होंगे? क्या उससे भी चेहरा न फेर लेते होंगे? और ये तो दुनिया है, दुनिया, ये तो दुनिया है। यहां तो मौज मस्ती में गुजार रहे हो। जब कब्र में जाओगे, कब्र में जाओगे मेरे भाई, और जब कब्र में जाओगे और अकेले दफना दिए जाओगे, कितनी बेबसी और बेकसी होती है ना। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े खिताबात और अलकाबात पाने वाले, जिनके लिए जलसों में नारे लगते थे, जिनके लिए जलसों में तालियां बजती थी, जिनके लिए जलसों में थालियां बजती थी, जिनके लिए बड़े बड़ी डिग्रियों के ऐलानात होते थे, जब मरते हैं तो जनाजे में कितने बेकस और बेबस नजर आते हैं। अब बताओ, कब्र में रखे गए, सबने मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया, दबा करके चले गए। इंसान बेबसी में सोचता है, भाई तू भी गया, बाप तू भी गया, अब्बा तुम भी गए, बेटो तुम भी गए, यार दोस्त, देखो कितनी बेवफा दुनिया है। जब सब छोड़कर चले जाएंगे ना, तो वो जाने वफा तशरीफ लाएंगे कब्र में। और मेरे इमाम कहते हैं, जब हुजूर कब्र में आएंगे तो कैफियत क्या होगी? इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपककर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जब वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, अब बताओ हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया, और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए, बताओ क्या हो? किसको आवाज दोगे? किसको पुकारोगे? यहां जो धितिंग आपकी चल रही है, वहां कोई धितिंग चलेगी ना, वहां किसी की दादागिरी चलेगी ना किसी की बाबागिरी चलेगी। वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना? राह पुरखार है, क्या होना है? पांव अफगार है, क्या होना है? हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं। कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे ना हंजारों पर नजर पड़ी, और अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुँह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बहुत नाजुक है उनकी गैरत, अगर मुंह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई। बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए, ये कहते हुए, अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहाँ तक ये बात दुरुस्त है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन ने हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा, हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियां हैं। तो किसी ने कहा, हुजूर आप तो दो दो मर्तबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं कि हमने भी सुना है और आप महीनों महीनों मदीने मुनव्वरा रहे। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया, सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम,
वहां मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे, गौसे पाक वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये अदब है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा, जा सकता हूं, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता, क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं, अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले, अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले, वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले, किस पे राजी हो? आपकी मर्जी है। अगर ये चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे। जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप कहते मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या? मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा बड़ा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, हुजूर जिसको झूठा कह दे, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती। ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज, 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर ले, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो, कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो हुजूर की नजर चाहिए। अरे इंसान तो इंसान है। अगर हुजूर पहाड़ पे प्यार की नजर डाल दें तो वो पहाड़ भी जन्नती हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूं, ये जन्नत में जाए। पत्थर को जन्नती बना दे प्यार की नजर डालकर। सुतून हन्नाना को, एक दरख्त के सूखे तने को जन्नती बना दे एक नजर। उनकी नजर की बात है, लेकिन याद रखना जिस पे नजर पड़ती है, जिस पे नजर पड़ती है, फिर वो मुजरिम नहीं रह जाता। मेरे पास हजारों दलीलें हैं, एक दलील ये भी दे दूं। कुतुबुल अक़ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, अक्सर गरीब नवाज आंख बंद करके बैठे रहते थे, कभी कभी आंख खोलते थे, और आंख खोलकर जिसको देख लेते थे उसको वली बना देते थे। जब गरीब नवाज नजर डालकर वली बनाते हैं, तो रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो आदमी क्या बन सकता है? हम नमाजी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? निगाहे रसूल से महरूम तो नहीं। सूद के धंधे क्यों कर रहे हैं? ये आप पर है, आप जाने। अल्लाह करे मुझ पे भी नजर पड़ जाए और आप पर भी नजर पड़ जाए, हमारे हाल की इस्लाह हो जाए। बातें बहुत कहने को याद आती है, लेकिन अगर मैं गुफ्तगू तवील करता हूं तो एक साहब बाकी हैं, शायर साहब, वो महरूम रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे 10 मिनट की तकरीर बढ़ जाने से किसी का हक में अपने हाथ में ले लूं, इसलिए कि अच्छी गुफ्तगू के लिए 10 मिनट ही काफी है। और किसी ने कहा था, अगर हजरत तशरीफ लाए तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ, नहीं हो पाएगा, मजमा बिखरेगा, वो होगा। ठीक 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 है, तो मैं एक बात आपके सामने रख दूं, इश्क के हवाले से और हुजूर की नजर ही के हवाले से एक बात रख दूं। अल्लाह होगा, जिसको वाकई हुजूर से इश्क हो जाता है ना, फिर वो जन्नत और जहन्नम का नहीं सोचता। तवज्जो करो, जिसको हुजूर का इश्क हो जाता है वो जन्नत और जहन्नम का नहीं सोचता, फिर वो हुजूर की सिर्फ खुशी का सोचता है बस। अब यहां बहुत नाजुक बात आती है, हुजूर की खुशी का सोचता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा काम ना करूं जिससे हुजूर का दिल दुखे। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं कि सैयदना फारूक आजम का कौल है। तवज्जो से सुन, अब आपने हुक्म दिया है तो मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात पे ध्यान दे दें बस।
आपने 10 मिनट का टाइम दिया, मैंने 10 मिनट बोलता हूँ, लेकिन सुन ले गौर से। मैं फिर कहता हूँ, मैं कोई खतीब आदमी नहीं हूँ, मुकर्रिर नहीं हूँ। मेरी मजबूरी सबसे बड़ी है कि मैं मुकर्रिर नहीं हूँ। आप मुकर्रिर को एक फन आता है कि लोगों को वो किस तरीके से बांध के रखे, और वो तरतीब से बोलता है। मेरे पास कोई तरतीब नहीं है। मेरे जबान पर जो बात अल्लाह जारी कर देता है उसके करम से, बस मैं वो दिल का दर्द आपके जो वो सीने पे उंडेलना चाहता हूँ, फिर आप इधर उधर हरकत करेंगे तो वो जहन से निकल जाए। मैंने जिंदगी में कभी तकरीर याद नहीं की, मैं तकरीर याद करके नहीं आता। अगर हम याद करके आएंगे तो फिर बोलते रहें, लेकिन यहाँ याद नहीं, याद अल्लाह बस करम फरमाए हाल पर। तो अर्ज क्या कर रहा था कि फारूक आजम का कौल है, अगर तुम छोटे से छोटा गुनाह भी करते हो तो तुम कब्र में रसूलुल्लाह को रंजीदा करते हो, उनका दिल दुखाते हो। यहां छोटे बड़े गुनाह का मसला ही नहीं है। छोटा गुनाह भी करोगे तो कब्र में किसका दिल दुखेगा? अल्लाह के रसूल का। अब यहां थोड़ा गौर कर लो, अगर कोई मां का दिल दुखाए, मां का, तो मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो मां का दिल एक बार दुखा दे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, बताओ, अगर चेहरे से दाढ़ी मुंडा रहे हो और गटरों में फिकवा रहे हो, हराम काम कर रहे हो, फिल्में देख रहे हो, गंदी सीरियलें, गंदी पिक्चरें देख रहे हो, फहश गाने सुन रहे हो, औरतों के साथ नाजायज दोस्ती कर रहे हो, मौलाना को पता है कि नहीं पता, लेकिन मौला रसूलुल्लाह को जरूर पता है, क्योंकि वो हमारी जानों से ज्यादा करीब है। मैं सुन्नियों के मजमे में गुफ्तगू कर रहा हूं। सुन्नियों, हम मर के मिट्टी में मिल जाने वाले को रसूल नहीं मानते। हमारा नबी तो जिंदा है। हम कस्में उठा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सिर्फ जिंदा नहीं है, सिर्फ जिंदा नहीं, बल्कि हमारी जान से ज्यादा करीब है। वो रसूल हमारी जान से ज्यादा करीब है। सोचो, कब्र अनवर में रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो। आज कहते हो हमारी बस्तियों से धुआं उठ रहा है, हमारी बस्तियों से धुआं उठ रहा है, हमारी बस्तियां तब मजलूम बन रहे हो, मरसिए पढ़ रहे हो, मातम कुना हो। जो कौम रसूलुल्लाह को का दिल दुखाए, हुजूर को कब्र अनवर में अजियत पहुंचाए, उस कौम को खुशी कैसे मिले? मैंने कल एक जुमला कहा था पड़ोस की बस्ती में कि अगर दौर में फिरौन की हुकूमत ना भी हो, जमाने में सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हो, तो भी तुम ऐसे कुचले जाओगे जिसके तुम मुस्तहिक हो, जिसके मुस्तहिक हो। क्योंकि जो रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, हुजूर तो सब्र कर लेंगे, मगर अल्लाह कितना गय्यूर है महबूब के मामले, फिर वो तो सजा देगा। भाई, सिर्फ वली की तौहीन करने पर, वली का दिल दुखाने पे अल्लाह जंग का ऐलान कर दे, तो जो कौम एक दिन में हजारों मर्तबा नबी का दिल दुखाए कलमा पढ़ के, आप ये जो तलवारें हैं, ये जो मुसीबतें हैं, हाथ किसी का भी हो, मुसल्लत खुदा की हुई है, ये अल्लाह की मुसल्लत की हुई है। जानते हैं हलाकू और चंगेज खान ने जब कौम पापी हुई ना, तो मुसलमानों की खोपड़ियों में उन्होंने शराबें पी, मुसलमानों की खोपड़ियों में शराबें पी गई। कब? जब मुसलमान जानी हुआ, जब मुसलमान पापी हुआ, जब मुसलमान मुजरिम हुआ। तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो, वरना ये जो हालात है बड़े मुख्तसर है। इसके बाद जो हालात आएंगे कोई पनाह नहीं देगा, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। इकबाल ने एक सदी पहले रोना रोते कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो आज क्या कर रहा था, जो आशिक होता है ना सच्चा, वो नबी के दिल का ख्याल कर, वहां जन्नत और जहन्नम की फिर उतनी फिक्र नहीं होती, वहां पर तो अस्ल महबूब के दिल का ख्याल होता है। इस सिलसिले में एक रिवायत आई है, किताबुत तव्वाबीन के अंदर लिखी हुई है, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। एक जवान, उसका नाम था इब्ने अब्दुर रहमान, मैं नाम नहीं लेता, इब्ने वल्दियत से मैं पेश करता हूं। इब्ने अब्दुर रहमान उस जवान का नाम था। एक मर्तबा वो जवान रस्ते से किसी काम से हुजूर ने भेजा था, गुजर रहे थे, एक नहाती हुई औरत पर उनकी नजर पड़े, उस जवान की, इब्ने अब्दुर रहमान की नजर की, गुस्ल कर, अब औरत गुस्ल कर रही हो तो नजर पड़े तो क्या देखा होगा इनसे, लेकिन
हदीस पाक है, अगर नाजायज मंजर पर नजर पड़े और फौरन फेर लो तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। बल्कि हदीस है, अगर औरत पर नजर पड़े और आदमी ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है फौरन फेर ले, तो अल्लाह उसी वक्त तो उसको जन्नत नईम का मुस्तहिक करार, बेहिसाब उसका ठिकाना जन्नत नईम है, क्योंकि वो ये सोच के नजर फेर रहा है कि अल्लाह देख रहा है। लेकिन इश्क वालों की तो बात ही कुछ और है, उनके दिल की वारदात कुछ और है, उनके कल्बी मामलात कुछ और है। जैसे इब्ने अब्दुल रहमान की नजर औरत पे पड़ी, फौरन फेर लिया नजर, और नजर फेरने के बाद आसमान की तरफ नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया। अब इश्क देखो, देखिए इश्क जो होता है कानून के ऊपर होता है, कानून अलग बात करता है, इश्क अलग बात करता है ना। वो कानून के नीचे नहीं बल्कि कानून से ऊपर होता है इश्क। यानी कानून ने कह दिया नजर फेर लो तो सवाब मिलेगा, लेकिन इश्क कह रहा है जिस नजर से यार को देखता हूं, अगर उस नजर से मैंने अगयार को देख लिया तो महबूब को क्या मुंह दिखाऊंगा। नजर उठाई, मौला मुझसे क्या हो गया, मैंने किसको देख लिया। जिस चेहरे से रुके जिस आंखों से रुके बद्दुहा देखता हूँ, जुल्फे वल्लैल देखता हूँ, माजाक चश्म देखता हूँ, व नज्म दांत देखता हूँ, और गुले कुद्स की पंखड़ियां अल्लाह अकबर उनके लम्हाए अक़दस को देखता हूँ। आज मैंने क्या मुझ पे मैंने क्या देख लिया। क्या कहते हैं पता है, मौला मुझे माफ कर दे, या जो तू चाहे सजा दे, अंदाज आशिकों का देख, तू मुझे माफ कर दे या जो चाहे सजा दे दे, लेकिन एक अर्जी है मौला, इस बात की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। अगर उनको खबर हो गई तो उनका दिल टूटेगा। मेरे नजदीक हर सजा सहना आसान है, लेकिन महबूब का दिल टूट जाए मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। सोचो, एक औरत को नहाते हुए अचानक नजर पड़ गई, चेहरा फेर कर, ये गैरत है। रात रात भर गंदी फिल्में देखने वालों, गंदी पिक्चरें देखने वालों, नंगी पिक्चरें देखने वालों, कहां से इश्क रसूल का दावा करना हमें ज़ेब देता है। बताओ, सोचो, गौर करो, कितनी बुलंदी पर इस्लाम ले गया और हम कितनी पस्ती में चले गए। वो जवान रात दिन कह रहा है, अब जिस काम से उस जवान को भेजा गया था वो जवान वापस पलटकर हुजूर की बारगाह में नहीं गया, बल्कि एक जंगल में वो जवान चला गया इब्ने अब्दुल रहमान, और रात और दिन कहता है अल्लाह मुझे या माफ कर दे या मुझे कोई सजा दे दे, बस मेरे महबूब को इसकी खबर, दीवानगी है, मेरे महबूब को इसकी खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा, दिल टूट जाएगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 40 दिन इसी में गुजर गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बार बार पूछा, इब्ने अब्दुल रहमान नहीं दिखता, कहाँ गया। साहबा कहते हुजूर पता नहीं, कोई खबर ही नहीं उसकी। एक दिन मेरे आका ने 40 दिन गुजरने के बाद फरमाया, ए उमर और ए सलमान फारसी, तुम दोनों जाओ और जा करके फलां जंगल में बैठा हुआ है वो और रो रहा है, उसको मेरे पास लेकर के आओ। जब सलमान फारसी और फारूक आजम गए तो देखा एक चरवाहा है, बकरियां चरा रहा है। उससे पूछा क्या हमारा भाई इब्ने अब्दुल रहमान तुम्हें दिखा है? तो वो कहता है तुम्हारा भाई कौन है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ एक जवान है, उससे कोई गलती हो गई और वो अपनी गलती अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जंगल में जब वो रोता है तो पूरा जंगल सोगवार हो जाता है। फारूक आजम ने कहा सलमान मिल गए इब्ने अब्दुल रहमान। चरवाहे से पूछा कहाँ है वो? तो चरवाहे ने कहा मैं नहीं जानता कहाँ है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो उसके रोने की आवाज आएगी। रात हुई, रात ने अपनी सिया चादर को जब जंगल पर डाल दिया और सिया चादर जब वो रात की तन गई जंगल पर, तो क्या हुआ, अचानक रोने की आवाज आई, अल्लाह मुझसे क्या हो गया, या मुझे सजा दे या माफ कर दे, मगर मेरी गलती, मेरे गुनाह की इत्तला मेरे महबूब को मत होने देना वरना उनका दिल टूटेगा। पहुंचे, पूछा इब्ने अब्दुल रहमान क्या हाल किया तूने, चल अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। इब्ने अब्दुल रहमान ने कहा उमर मेरे भाई हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं करता, लेकिन एक एहसान कर याद रखूंगा। क्या? हुजूर का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा काम हो गया मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। जब नमाज पढ़ा रहे हो ना हुजूर, उस वक्त तो मुझे ले करके चलना, बस हाजिरी हो जाएगी, सामना नहीं होगा। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। दोनों सहारा देखे, न 40 दिन हो गए खाया है न पिया है न सोए, दीवानों की तरह कैफियत है, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें खुश्क हो गई, जिस्म हल्का हो गया। ऐसे आलम में जब ले गए
तो हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, अल्लाह के रसूल की आवाज कानों में पहुंची, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, पूछा कहाँ इब्ने अब्दुल रहमान? साहबा ने किया हुजूर वो तो बेहोश हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, तो हुजूर के हाथों की ठंडक पाई, होश में आए। होश में आए तो कहा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं पहुंची ना? अब वो तो आलिमे गैब थे, क्या कहने, क्या कहने। लेकिन पर्दे डालने का अंदाज भी क्या था। सरकार ने फरमाया इब्ने अब्दुल रहमान क्या हो गया? हुजूर ऐसा कुछ हो गया, अब मेरे जिस्म में खून नहीं है, ऐसा लगता है चूंटियां चल रही है मेरे जिस्म में। आका हुजूर आपका दिल तो नहीं टूटा ना? आपको खबर तो नहीं पहुंची ना मेरे गुनाह की? सरकार ने फरमाया इब्ने अब्दुल रहमान, मेरे अल्लाह ने मुझे एक ऐसी आयत बताई है, नाजिल फरमाई है, अगर कितना भी बड़ा मुजरिम इसको पढ़ ले तो अल्लाह उसको हर गुनाह से पाक कर देता है। मैं तुझे वो आयत पढ़ा देता हूँ, तू वो आयत पढ़ ले, अल्लाह सब माफ कर देगा। हुजूर ने पढ़ाई, हम भी तसव्वुर में पढ़ लें। आका ने फरमाया पढ़ो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। का ये जो आयत पढ़ेगा वो माफ कर दिया जाता है। लेकिन इब्ने अब्दुल रहमान ने कहा मगर आका मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। साहबा से कहा इसको घर ले जाओ, पहुंचाओ घर। 8 दिन हो गए, फिर घर के बाहर नहीं निकले। पूछा कहाँ इब्ने अब्दुल रहमान? हुजूर वो मर जाएगा, ना खाता है ना पीता है, बस ये कहता है मुझसे क्या हो गया, मेरे महबूब का दिल तो नहीं दुख गया, उनको ये इत्तला तो नहीं हो गई। हुजूर ने कहा चलो आज चलकर उसको हम खुश कर देंगे। आका आए, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की पन आई है। आकर के इब्ने अब्दुल रहमान के बिस्तर पे बैठ गए और उनसे कहा क्या हाल है? कहा हुजूर हाल बुरा है, आपका दिल तो नहीं टूटा ना? आपको इत्तला तो नहीं हुई ना मेरे गुनाह की? सरकार करीब, कैसे करीब? मेरे करीब ने चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। हुजूर ने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, उन्होंने धीरे धीरे सर खिसका कर जमीन पे गिरा लिया। आका ने पूछा इब्ने अब्दुल रहमान तूने सर हमारी गोद से क्यों हटाया? सोचो तो सही क्या मुकद्दर है। हुजूर की नालाइन किसी के सर पे रख दो तो वो बादशाहों से बड़ा हो जाता है। हुजूर जिसका सर अपनी गोद में ले ले उस जवान का मुकद्दर क्या होगा। हाय हाय, हजारों पारसाई इस गुनाही पर कुर्बान है कि हुजूर जिसके सर को अपनी गोद में ले ले। हालांकि वो तो कोई गुनाह था ही नहीं, वो तो नाकरता जुर्म था, लेकिन इश्क की आवाज थी। जैसे ही सर जमीन पे गिराया, पूछा क्यों गिरा लिया? अर्ज़ की आका ये पापी आंखें जिस सर में हो वो सर इस काबिल नहीं है कि आपकी मासूम गोद में रुक सके। हुजूर आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, मैं बहुत पापी हूँ आका। और सर गिरा लिया, सर गिराया, फिर सर रखा, फिर सर गिराया। आका पर वही आई, महबूब तेरे इश्क में इतना रो चुका है ये कि अगर ये पूरी उम्मत के बराबर भी पाप लेकर आए तो भी हम इसे बख्श दें। आपके दिल का ख्याल करते हुए, आपके दिल का ख्याल करते हुए इतने आंसू बहा चुका है, अगर ये पूरी उम्मत के बराबर, अव्वलीन और आखिरीन के बराबर भी जराइम लेकर आए तो भी बख्श देंगे इसके आंसुओं की और तेरे प्यार की वजह से। बस हुजूर ने फरमाया देखो इसके लिए क्या हुक्म आया। इब्ने अब्दुल रहमान से कहा इब्ने अब्दुल रहमान देख अल्लाह ने तेरे लिए क्या हुक्म नाजिल किया। इब्ने अब्दुल रहमान सारी ताकत समेट के बैठ गए। क्या कहा मेरे अल्लाह ने? अल्लाह ने कहा इश्क रसूल में दिले रसूल का ख्याल करके इतना रो चुका है तू कि अगर सारी कौम के बराबर भी तू जराइम लेकर आए तो भी अल्लाह तुझे बख्श दे। इतना सुनना था। साहबा मचल गए, अभी खड़ा होगा, अभी चलने लगेगा और अभी हमारे दरमियान महफिल की जीनत बनेगा। लेकिन इश्क वाह रे इश्क, एक चीख मारी, मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, चीख मार के जमीन पे गिर गए। साहबा ने जिस्म को हिलाया, सरकार ने फरमाया इसको मत हिलाओ, एक नाकर्दा जुर्म के एहसास ने इसकी जान ले ली है।
मेरे दिल के ख्याल के एहसास ने इसकी जान ले ली है, इसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार करो, मैं खुद इसके जनाजे में शिरकत करूंगा। और जब जनाजा तैयार हुआ, आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले। जब जनाजा उठा तो पीछे पीछे अल्लाह के रसूल चल रहे हैं, लेकिन उंगलियां रख करके चलते हैं। सहाबा ने कहा, आका इसके जनाजे में आप उंगलियां रख कर चल रहे हैं? आका फरमाते हैं, इसके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पर आए हैं और इसके जनाजे में शरीक हुए हैं, तो मैं क्यों ना, जमीन तंग हो गई मदीने की, गलियां तंग हो गई मदीने की, पैर रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं पैर रख करके नहीं बल्कि उंगलियां रख कर चल रहा हूं। ये थे आशिक लोग, आशिकाने रसूल इनको कहते थे। आज क्या हो गया, हम जुर्म कर लें, पाप कर लें, जराइम कर लें, कुछ भी कर लें, हमें एहसास ही नहीं होता। नबी का दिल खुश हो या दिल दुखे, एहसास ही नहीं होता। नबी राजी हो या नाराज हो, एहसास ही नहीं होता। हुजूर रुख करें या रुख फेर लें, एहसास ही नहीं होता। मेरे भाइयों, आज एहसास नहीं हो रहा है, कल एहसास होगा। मेरे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। याद रखना, ये शेर औरों के लिए भी तो पढ़ा है आपने, लेकिन अपने लिए भी तो एक बार सोचिए। उनको मनाना औरों से ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। यही जराइम, यही पाप, यही सूद, यही जुआ, यही हराम कारियां रही, तो हुजूर को जब क़यामत में मनाने जाओगे और हुजूर रुख फेर लेंगे तो बताओ क्या होगा। अल्लाह आप पे मुझ पे रहम करे, अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, माशाअल्लाह। हजरात, शायर इस्लाम जनाब एहसान शाकिर तशरीफ ला चुके हैं। अमीरे सुन्नी दावत इस्लामी खलीफे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद आइए कबीर हजरत अल्लामा शाह शाकिर अली साहब किबला नूरी बहुत जल्द मिंबर नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। हजरत का हुक्म है कि आप बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ